अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। वेनेजुएला में पेश आए होलनाक ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। 24 जून को पेश आए जुड़वा ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में तबाही मचाई है। इत्तलात के मुताबिक 1430 लोग इस ज़लज़ले में अब तक मारे गए हैं, जबकि 51,000 से ज़ायद लापता बताए जा रहे हैं। हुक्काम ने मरने वालों की तादाद में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया है। ज़लज़ले के बाद कम शिद्दत के अब तक 300 से ज़ायद झटके भी महसूस किए गए हैं। ईरान और तेहरान के माबैन कशीदगी को कम करने और मुज़ाकरात के दरमियान खबर ये आ रही है कि आपने हुर्मुज़ पर अपने मुकम्मल कंट्रोल के लिए ईरान का इसरार जारी है। ईरान और अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ अपने तनाज़े को हल करने के लिए मंगल के रोज़ कतर की दारुल हुकूमत दोहा पर हमले रोकने और मुलाकात करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपने हुर्मुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी तेहरान पर आयद होती है। अराग़ची ने खबरदार भी किया है कि आबी गुज़रगाह में इसके पसंदीदा रास्ते को नज़रअंदाज करने की कोई भी कोशिश कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बास बनेगी। ईरान और अमेरिका के माबैन हमले और जवाबी हमलों के दरमियान खाम तेल की कीमतों में फिर एक मरतबा इजाफा हो गया है। इसकी असल वजह मगरबी एशिया की अहम आबी गुज़रगाह पर तसल्लुत की जंग भी है, जहाँ अपने हुर्मुज़ की दोबारा बहाली के रास्ते मज़कूरा हमलों और जवाबी हमलों के सबब बंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं आपने हुर्मुज़ के रास्ते गुजरने वाले माल बरादरी बहरी जहाज़ों के गुजरने पर दोबारा तवक्कुफ़ तेल की कीमतों में इजाफे की अहम वजह बन रहा है। इसी दौरान ईरानी और ओमानी सिफारतकारों ने मस्कत में अपने हुर्मुज़ के कंट्रोल पर बातचीत की। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़म गरीबाबादी ने दारुल हुकूमत मस्कत में ओमान के सफ़ीर अब्दुल अज़ीज़ अल हिनाई के साथ हॉर्मुज़ मुश्तरका कमेटी की पहली मुलाकात की। गरीबाबादी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मौजूदा मसाइल का जायज़ा लेते हुए हमने इस्लामाबाद की मफाहमत की याददाश्त के पैराग्राफ 5 के फ्रेमवर्क के अंदर आपने हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक़ के बारे में ख़यालात का तबादला किया। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमलों को बंद करने का फैसला किया है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को बंद करने और ओमान में ईरानी मुज़ाकरातकारों से मुलाकात के लिए रजामंदी का इजहार किया है। वहीं ईरान ने भी मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर जवाबी हमले रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। वकला बरादरी के अहम इदारे फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने अयोध्या राम मंदिर से मुंसलिक फंड्स की चोरी के मामले में मुलज़िमीन की नुमाइंदगी करने से इनकार का फैसला कर लिया है। बार एसोसिएशन ने अपनी जनरल बॉडी इजलास में मुतनब्बा किया है कि जो भी वकील मुलज़िमीन की नुमाइंदगी करेगा उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने चंपत रॉय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को अंदरून 3 यौम अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहा है। मज़कूरा 3 अफराद का नाम अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ रहा है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश के पानी ने बड़ी तबाही मचाई है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कई शहर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रेलवे ब्रिज मुनहदम हो गए। शदीद बारिश की वजह से सैलाब ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने की तबाही की है। सैलाब की वजह से मकानात और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आसाम के धीमाजी ज़िले में 1965 में तामीर करदा रेलवे ब्रिज का एक हिस्सा भी मुनहदम हो गया है। आसाम और पड़ोसी रियासत अरुणाचल प्रदेश में कई दिनों की बारिश के बाद 6 अजला में 22,000 से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की तरफ से जारी करदा नज़रसानी शुदा रहनुमायाना खतूत में कहा गया है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के मौजूदा जिन्होंने पहले ही 2 बैचेस गैर मुल्की ज़बानें ली है, एक इजाफी हिंदुस्तानी ज़बान के साथ अपनी तालीम जारी रखेंगे। CBSE ने मज़कूरा क्लासेस के लिए 3 ज़बानों की पॉलिसी में नरमी लाई है। वहीं 2 गैर मुल्की ज़बानों के इख्तियारात की इजाज़त भी दी है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।